तो संभावना यह है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तो आएगी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के जनसभा के बाद। ऐसा क्यों? क्या इस घबराहट और बेचैनी के साथ चुनाव में इस बार कांग्रेस जाएगी? प्रियंका गांधी के दौरे तक प्रत्याशियों की लिस्ट रोकने के बाद कई तरह के सवाल राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं। चर्चाएं अब आम हो गई है। क्या लिस्ट जारी होने के बाद जो विरोध होगा, उस विरोध से बचने के लिए लिस्ट को रोका जा रहा है? और अगर ऐसा है और विरोध की आशंका है, तो कब तक इस विरोध से बचा जाएगा और कब तक लिस्ट जारी करने से बचा जाएगा? क्या ऐसे संभावित विरोध से कांग्रेस पार्टी में घबराहट और बौखलाहट हो रही है? और अगर यह घबराहट का ही संकेत है, तो क्या राष्ट्रीय नेता चुनावी अभियान में नहीं आएंगे? अगर लिस्ट आ गई, विरोध हो गया, तो क्या राष्ट्रीय स्तर के नेता राजस्थान आना बंद कर देंगे? लिस्ट जारी होने के बाद भी चुनाव प्रचार तो जारी रहेगा। क्या कांग्रेस को सभाओं में विरोध की आशंका है, इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा के दौसा दौरे के बाद लिस्ट जारी होगी? अभी तक लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई? या फिर रूठों को मनाने के प्रति कांग्रेस आश्वस्त है? क्या है कांग्रेस की रणनीति? और मेरे सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशि मोहन, एक बहुत ही मूलभूत सवाल जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्या लिस्ट जारी करने से पहले की ये जो घबराहट है वो इसीलिए क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा आने वाली हैं और उनकी सभा में विरोध न हो? और अगर विरोध हो जाता है, चलिए मान लीजिए विरोध हो गया, तो क्या लिस्ट जारी होने के बाद कोई भी स्टार प्रचारक जो है या कोई भी जो स्टार नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो राजस्थान नहीं आएगा क्या? हार्दिक, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है और कांग्रेस के गलियारों के साथ राजनीतिक गलियारों में, विपक्षी पार्टियों में भी इसको लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिर क्या केवल केंद्रीय नेताओं के दौरों में विरोध से बचने के लिए लिस्ट को रोका गया? और अगर ऐसा है तो क्या भविष्य में केंद्रीय नेताओं के दौरे नहीं कराने की मंशा रखती है कांग्रेस, या हिम्मत नहीं रखती है? हालांकि कांग्रेस के नेताओं से जब इस तरह की बातचीत होती है तो वो आधिकारिक रूप से तो कोई भी बयान देने से बचता है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि इस तरह की बातें नहीं है। ये विरोध एक तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है और उस तात्कालिक प्रतिक्रिया से बचा जा सके, थोड़ा उसको टाला जा सके, और जब आचार संहिता के दौर में नामांकन दाखिल हो जाएंगे 6 तारीख के बाद में, उसके बाद में सब कुछ सामान्य होने लगेगा। अगर कोई निर्दलीय खड़ा होना चाहेगा, पार्टी से बगावत करना चाहेगा, तो वो भी तस्वीर आएगी। जिनको मनाना होगा उनको मनाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन मनाने की कोशिश पार्टी दो आधार पर करती है। एक, वो लोग जो कोई नुकसान करने की, बड़ा नुकसान करने की आशंका पैदा करते हैं, और एक वो जो छिटपुट रिएक्शन देते हैं। हालांकि पार्टी की कोशिश तो यही होती है कि परिवार का कोई भी व्यक्ति बगावत नहीं करे। उसका नुकसान भी बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आपने देखा पहले हार जीत एक रिपोर्ट से होती हुई दिखी है। लेकिन सिर्फ प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर के लिस्ट टालने की बात पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नहीं पच रही है, और इसको लेकर के अब रिएक्शन भी आने लगा है। रिएक्शन भले ही दबी आवाज में आ रहा हो, लेकिन इस तरह का रिएक्शन कि क्या इस विरोध से पार्टी घबरा रही है, और अगर घबरा रही है तो फिर ऐसे नेताओं के टिकट क्यों काटने की आशंका बन रही है जो बड़ा विरोध कर सकते हैं? ये आपने एक और एक बड़ा सवाल उठा दिया है, क्योंकि अभी तक तो मैं टिकट में हो रही देरी, विरोध की आशंका और प्रियंका गांधी वाड्रा की जनसभा, इन तीनों के आपसी संबंध पर विचार कर रहा था। लेकिन आपने एक और एक नया सवाल पेश कर दिया कि विरोध होने वाला है और तगड़ा विरोध होने वाला है। इसकी आशंका कांग्रेस में है ही क्यों? आशंका का कारण यह भी हो सकता है कि ऐसे बहुत से बड़े चेहरों के टिकट कटने वाले हैं जिनकी उम्मीद ही नहीं थी, और अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों? ये एक और एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया हमारे सामने। बिल्कुल हार्दिक, दरअसल राजनीति में सवाल से जुड़े सवाल खड़े होते हैं, और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पार्टी ने ये संकेत दिए हैं कि फॉर्मूला रह सकता है सिटिंग इज गेटिंग, यानी जो स्थायी, जो वर्तमान विधायक है उसको टिकट मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसी सूरत है तो क्या पार्टी नए कार्यकर्ताओं को आगे आने का मौका नहीं देना चाहती? क्या पार्टी अपने नए लीडर तैयार नहीं करना चाहती? अगर जो लीडर सेकंड लाइन में काम कर रहे थे, मसलन यूथ कांग्रेस में जो काम कर रहे हैं या एनएसयूआई में जो काम कर रहे हैं, क्या वो अपना राजनीतिक भविष्य देखें या नहीं देखें? और राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी व्यक्ति में जब तक नहीं होगी तब तक वो सक्रिय भागीदारी अपनी निभा नहीं सकेगा। लेकिन शशि मोहन, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, सिटिंग इज गेटिंग वाला फॉर्मूला अगर आता है, यानी जो जीता है, जिताऊ प्रत्याशी को हमने खड़ा कर दिया,
तब उतना विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर किसी नए व्यक्ति को आप मौका दे दें और जिताऊ प्रत्याशी को मौका न दें, तब होता है कोई चौंकाने वाला खुलासा, और तब यह आशंका ज्यादा होती है कि विरोध ज्यादा होगा। तो या तो ऐसे लोगों के टिकट कट रहे हैं, ऐसे मंत्रियों के टिकट कट रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े विधायकों के और बड़े बड़े चेहरों के टिकट कट रहे हैं जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं है और जो जिताऊ प्रत्याशी रहे हैं, या तो ये है, या फिर ये जो सिटिंग इज गेटिंग वाला फॉर्मूला ये केवल बयानबाजी की बात है। ऐसा सच में नहीं होने वाला। नहीं, सिटिंग इज गेटिंग बयानबाजी तक सीमित नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ये बयान आया कि जिन विधायकों ने सरकार का साथ दिया उनको कैसे नकारा जा सकता है, कैसे खारिज किया जा सकता है, क्योंकि जनता में उनकी स्वीकार्यता है। उसी के बाद ये लगने लग गया था कि जो मौजूदा विधायक है उसको टिकट मिल रहा है, लेकिन विरोध ऐसे नेताओं की तरफ से आ सकता है जो अपनी जमीन तैयार कर रहे थे और वर्तमान विधायक से उनका टसल या संघर्ष चलता रहा है। हाँ। तो ऐसी सूरत में टकराव की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन शशि मोहन, इस तरह के विरोध से, इस तरह के विरोध के डर से, नए कार्यकर्ताओं के विरोध के डर से क्या आप लिस्ट जारी नहीं करेंगे? क्या आप प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे का इंतजार करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल बार बार जहन में उठ रहा है और बार बार हम भी पूछ रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में भी यही चर्चा है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं।